श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 92। मानव तू जहाँ में ऐसे कर्म कर जिससे देह देवालय बन जाए, सुसंस्कृति को जोड़ ले, तब तेरी आत्मा ईश्वरीय रूप हो जाए। ऐसे कर्म तू कर सदा जिससे जीवन संतोष युक्त हो जाए। विकृति को कर अलविदा, तू ईश्वर भक्ति रस में खो जाए। श्लोकार्थ। मनुष्य को इस संसार में ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे उसका यह नश्वर देह प्रभु की भक्ति करने के लिए एक मंदिर के समान बन जाए। अपने जीवन के कार्यकाल में उसे अच्छे आचरण तथा संस्कारों को जोड़कर आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा ऐसे सत्कर्म करना चाहिए कि जिसके उत्तम प्रभाव से मन सदा के लिए तृप्त तथा संपन्नता से ओतप्रोत हो जाए और मनुष्य को अपने मन से सभी प्रकार के विकारों का त्याग करके परमात्मा के परम रस को पाने के लिए सदा लालायित रहना चाहिए। केवल प्रभु का नाम जपने से नहीं होगा तेरा आत्मिक उत्थान। ऐसी भ्रांत धारणा जब हटेगी मन से, तब होगा तेरा आत्मकल्याण। कर्म तेरा जब उत्कृष्ट होगा, तब सार्थक सफल तू स्वयं को जान। हर जीव की आत्मा में ईश्वर बसा है, इस प्रीति को तू यहाँ पहचान। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति दिन रात भी भगवान का नाम जपते रहे तो भी उसे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस दोषपूर्ण नियम को बदलकर जब वह अपने कर्म करने की विधि पर ध्यान देगा, अर्थात कर्मों में सात्विकता, कर्मठता तथा परिपक्वता लाकर परहितार्थ के लिए निष्काम भाव से कर्म करेगा, तभी उसके जीवन का सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति के मन में हर कर्म ईश्वर को अर्पण करते हुए यह भाव बने रहना चाहिए कि धरती के कण कण में ईश्वर विराजमान है और उसे हर कर्म परमात्मा का आदेश समझकर धर्म का पालन करने के लिए ही करना है। अस्थिर है सुख दुख यहाँ, इसे तू कैद करना क्यों चाहता। इस सत्य को जानकर भी तू क्यों सुख के पीछे भागता। अधम प्रवृत्ति का स्वीकार करके तू राष्ट्र की सेवा त्यागता। कैसे होगा प्रभु तुझ पर फिदा, जब तू धर्म को ही नहीं जानता। श्लोकार्थ। हे मानव, तू नश्वर जीवन में वस्तु से मिलने वाले सुखों के पलों को अपना समझकर उसका अनुभव करके सदा के लिए उसे अपना बनाना चाहता है। यही तेरे दुख का मूल कारण है, क्योंकि इस संसार में सुख और दुख यह दोनों कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। सुख को पकड़ना अर्थात दुख को निमंत्रण देने के समान ही है। जिसने सुख को पकड़ने की कोशिश की, उसे अंततः दुख ही मिला है। इस सत्यता का ज्ञान होते हुए भी तू व्यर्थ ही सुख की तलाश में अपना अमूल्य समय गंवा रहा है और मन में विकृत विचारों को पालकर लोक कल्याण के कार्य का त्याग कर रहा है। यदि तू ऐसे ही अपने जीवन में बुरे विचारों को प्राधान्य देता रहा और धर्म का उल्लंघन करता रहा, तो परमपिता परमेश्वर का तुझे कभी भी अनुभव नहीं हो सकेगा। यहाँ पर संत पुरुष कहते हैं कि जब व्यक्ति के हृदय से संसार के पदार्थों में आसक्ति का भाव पूर्णतः शांत हो जाता है, अर्थात सभी प्रकार के भोग उसे व्यर्थ दिखाई देते हैं, तब उसके अंतर्मन में योग का जन्म होता है और योग के सामर्थ्य शक्ति के प्रभाव से
वह परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान योग कर्म त्याग का मार्ग नहीं, लोक कल्याण के लिए तू कर्म कर। सत्य को इंद्रियों से अलिप्त जानकर मन बुद्धि से मोह का नाश कर। धर्म के लिए भावनाओं का त्याग करके कर्तव्य ज्ञान की खोज कर। जो कुछ मिला है निराकार की कृपा से उस जगत पिता का धन्यवाद कर। श्लोकार्थ। ज्ञान योग की साधना करने से व्यक्ति परमात्मा के साथ एकाकार की स्थिति को उपलब्ध हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी कर्मों का त्याग करके एक जगह स्थिर होकर बैठ जाए, क्योंकि ज्ञान योग की साधना करने वाले सन्यासी जन भी कर्मों का त्याग करके नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए जन कल्याण के मार्ग में कर्म करते रहना चाहिए। आत्मा के सत्य स्वरूप को जानकर इंद्रियों के मोह से अलिप्त रहना चाहिए तथा धर्म का पालन करने के लिए भावनाओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। हमें इस संसार में परमात्मा की कृपा से जो धन संपदा प्राप्त हुई है, इसे अपनी योग्यता से अधिक जानकर सृष्टि के पालनकर्ता का अभिवादन करना चाहिए। पर्वत पहाड़ी घाट है, झलझल करता हुआ बहता झरना जहाँ। अरण्य अति घनदाट, चारों तरफ असीम शांति है जहाँ। वैकुंठ का परम आनंद है, ऐसे स्थान पर डेरा लगा ले तू वहाँ। मिल जाएगा तुझको प्रभु, तू ध्यान साधना कर ले प्यारे वहाँ। श्लोकार्थ। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक को चाहिए कि जहाँ बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ियाँ है, साथ ही झलझल करता हुआ झरना बहते हुए अपने मधुर स्वर से प्रकृति को आह्लादित कर रहा है, ऐसे घनघोर अरण्य में जहाँ चारों तरफ शांति का वातावरण बना हुआ है, ऐसे रमणीक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को स्वर्ग के आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ पर नित्य प्रभु के नाम का सिमरण करने से उसे परमात्मा की असीम कृपा दृष्टि प्राप्त होकर वह सदा निरंतर रहने वाले आनंद को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।